प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर का पाठ्यक्रम लेकर आपके सबके सामने आया हूं और मैं आज आपको अवगत करवाऊंगा कि इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक जुड़े होंगे, क्या क्या उसमें संबंधित होगा। ये तमाम सारी बातों पर परिचर्चा करेंगे और देखते हैं कि आज जो पाठ्यक्रम है बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का है, जिसके अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की चर्चा करेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत लगभग 11 विचारकों का अध्ययन किया जाएगा, जिनमें से ये प्रमुख रूप से आपके सामने बोर्ड पर ये उल्लिखित हैं। इनकी चर्चा करते हैं और हम देखेंगे कि इनको पूरे प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। क्रमवार से देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से इनके विचारधाराएं हैं जो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगी। तो पहले रूप में देखते हैं, चाहे वो सुकरात की बात करें, चाहे प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, ये पाश्चात्य जगत के विचारक हैं। इनसे जुड़े हुए घटनाएं हैं, इनसे जुड़े हुए तथ्य हैं, इनके जीवन दर्शन से संबंधित तमाम सारी जानकारियों का हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख विद्वान प्रमुखता आते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं, उस पर विश्लेषण करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से विचारक इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। सबसे पहले इस पाठ्यक्रम की जब चर्चा करें तो देखिए, बीए तृतीय वर्ष का ये सिलेबस है, ये राजनीति विज्ञान विषय है, इसका प्रथम प्रश्न पत्र है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ये पूर्णांक 50 का है। तो हम ये बता दें कि कौन कौन से विचारक का अध्ययन इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाएगी, इसका अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पाश्चात्य जगत के रूप में जिनके हम अध्ययन करते हैं, वो प्लेटो है। प्लेटो का नाम आता है और प्लेटो पहले विचारक हैं जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के रूप में इनकी चर्चा की जाती है। तो इनके जन्म की बात करें तो जन्म ये लाल रंग से लिखा हुआ है। जितने विचारक ये सबके पूरा डिटेल दिया गया है। जब हम इनके इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो इनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इनके द्वारा कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके कार्य हैं, क्या क्षेत्र हैं, इन समस्त तथ्यों का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से कर लेंगे। ठीक। अब अगले क्रम में जब हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो दूसरे क्रम में है अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु जो भारतीय पाश्चात्य जगत के राजनीतिक विचारक के रूप में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अगर हम इनकी चर्चा करें, देखते हैं, इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। तो इन्होंने राजनीति नामक एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिक्स जिसे अंग्रेजी में कहा गया, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में उन्होंने समस्त तथ्यों का अध्ययन किया था और उसके बारे में चर्चा की। तो हम इसके अंतर्गत इनके जीवन दर्शन की चर्चा करेंगे, इनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे, इनके द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे, इनके द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे, इन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया है, किस प्रकार से किया है उसका अध्ययन करेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु का जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो इनसे जुड़े हुए समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएगी। ठीक। तीसरे चैप्टर के रूप में अगर हम देखते हैं तो तीसरे चैप्टर के रूप में मैकियावेली का अध्ययन किया जाता है। जो राज्य के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में मैकियावेली का नाम लिया जाता है। इनसे जुड़े हुए कई तथ्य हैं, इनके जीवन दर्शन की बात की जाएगी, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं उसका उल्लेख किया जाएगा। इन्होंने राज्य पर कौन से कमेंट्स कसे हैं, राज्य में कौन सिद्धांत दिया है, आधुनिक युग का शिशु किसे कहा गया है तो मैकियावेली को कहा गया है, आधुनिक युग का जनक किसे कहा गया है तो मैकियावेली का। अर्थात कहने का मतलब है कि इनसे जुड़े हुए समस्त जानकारियां जब हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो आप तक हम वो जानकारियां पहुंचा देंगे। ठीक है। अगले क्रम में हम देखते हैं थॉमस हॉब्स का नाम आता है और
जो कि बहुत ही चर्चित है। इनसे जुड़े हुए जो जिनका जीवन दर्शन और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इनके स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, और इन्होंने अपने उस शासन काल में किसका अध्ययन किया, किस तथ्यों का अध्ययन किया, वो समस्त जानकारी लेकर मैं आपको इस क्लास में आऊंगा और मैं बताऊंगा कि इनसे जुड़े हुए तथ्य कौन कौन से हैं। जबकि थॉमस हॉब्स की अगर हम चर्चा करें तो थॉमस हॉब्स का विचारधारा ये कहती है कि हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति निरंतर लालची प्रवृत्ति का होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है और बिना स्वार्थ के वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। अर्थात वो उसका स्टेटमेंट है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। अर्थात जब हॉब्स का जन्म होता है तो उस समय इंग्लैंड में भय का माहौल होता है। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है, उस समय इसका जन्म होता है। तब उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं और भय, जब भय का माहौल था तब मेरा जन्म हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इसका स्टेटमेंट इस रूप में काम करता है, इस रूप में बताया गया है। तो इससे जुड़े हुए जितने तथ्य हैं हम आपको इस क्लास के माध्यम से बताएंगे, समझाएंगे और अनेक जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। अब आगे चर्चा करते हैं। अगले चैप्टर की बात करें तो नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक एक ऐसे विचारक हैं जो उदारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? उदारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें उदारवाद की आत्मा भी कहा गया है। उदारवाद की आत्मा भी इनको कहा गया है। और अगर जिक्र करें तो उदारवाद से जुड़े हुए जितने तथ्य हैं, अर्थात जॉन लॉक से जितने भी इन्होंने तथ्य हैं, उन सब का अध्ययन इसके माध्यम से करेंगे। इनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी उसका अध्ययन करेंगे, इन्होंने कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए उसका अध्ययन करेंगे। तो इनसे जुड़े हुए सारे तथ्य, इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं उसका अध्ययन करेंगे। इनसे जुड़े हुए सारे तथ्यात्मक जानकारी आपको इस चैप्टर का जब अध्ययन किया जाएगा तो आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। इसी क्रम में हम जब छठे रूप में देखते हैं, छठे चैप्टर के रूप में देखते हैं, तो जिनका नाम आता है जीन जैक्स रूसो का, जिसे हम रूसो के नाम से जानते थे। रूसो एक महान दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इसकी जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि इसके द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसे प्रतिपादित हुई हैं जो कि सामाजिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। इसने इस चैप्टर के माध्यम से हम इनके जीवन दर्शन को पढ़ेंगे, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं उसका अध्ययन करेंगे, इनके प्रमुख स्टेटमेंट कौन से हैं उसका अध्ययन करेंगे, इन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है उसका अध्ययन करेंगे। तो रूसो की बात करें तो रूसो ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है परंतु पैदा होते ही वो सामाजिक जंजीरों में जकड़ जाता है। तो अर्थात व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का अध्ययन ये रूसो करता है और रूसो एक दार्शनिक के रूप में भी चर्चित रहा है। इसलिए हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके सामाजिक रूप में भी इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या दर्शाया है, समाज के साथ कैसे अनुबंध होने चाहिए, क्या समझौता होना चाहिए, उन सब का जिक्र हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे और रूसो के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ठीक, आइए अगले क्रम में देखते हैं। अगले चैप्टर के रूप में हम नाम लेते हैं जेरेमी बेंथम का नाम लेते हैं, जिनकी जेरेमी बेंथम से जुड़ी हुई जो उपयोगितावाद की बात करें हम तो इन्होंने उपयोगितावाद पर फोकस डाला है। उससे पहले हम चर्चा करेंगे, इनके जीवन दर्शन की बात करेंगे, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा करेंगे, इन्होंने कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए और उसमें उन्होंने कौन से प्रमुख बिंदुओं को महत्व दिया, उस सब की चर्चा करेंगे। तो बेंथम के अनुसार हम देखते हैं बेंथम के जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो बहुत ही चर्चित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये पाश्चात्य राजनीतिक जगत के रूप में अर्थात पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के रूप में बीए तृतीय वर्ष के छात्रों को मैं जेरेमी बेंथम से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाऊंगा जब मैं इस क्लास का अध्ययन करूंगा और आप तक इसको विस्तार पूर्वक इसका जो इस तथ्यात्मक जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अगले चैप्टर के रूप में जो हमारा होगा वो होगा जॉन स्टुअर्ट मिल।
जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल जिसे हम कह सकते हैं, इनका शॉर्ट में नाम लिया जाता है जेएस मिल। इनके द्वारा जो प्रतिपादित हुआ है, इन्होंने स्वतंत्रता नामक एक पुस्तक लिखी है, लिबर्टी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, लिबर्टी नामक एक पुस्तक लिखी है और वो बहुत ही चर्चित है, बहुत ही विख्यात है। तो उस पुस्तक का भी अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे, जानेंगे और इनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। इनसे जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं, इन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी हैं उसकी चर्चा करेंगे। इनके क्या सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं तो हम चर्चा कर रहे थे जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन दर्शन का अध्ययन करेंगे, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता के दो स्वरूप देखे हैं, कौन कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक। वो किस पक्ष पर वो ज्यादा अपना समर्थन करते हैं, किस पर समर्थन नहीं करते हैं, इस सब का हम उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं जो अगले विचारक के रूप में है वो है थॉमस हेल ग्रीन। ग्रीन की बात करते हैं। ग्रीन के जीवन दर्शन की चर्चा करेंगे और ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके जीवन दर्शन की व्याख्या करेंगे। उसकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी उसकी चर्चा करेंगे। कौन कौन से तथ्य हैं जो प्रमुख रूप से उजागर हुए हैं उसकी बात करेंगे। उसके कौन कौन से स्टेटमेंट हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं जो सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन सब की चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे और आप तक इससे संबंधित जुड़ी हुई समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं और 10वें चैप्टर के रूप में JBF हीगल है, जिसका नाम हीगल का नाम प्रसिद्ध रूप से लिया जाता है और ये भी एक आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी विचारक के रूप में हम इसको जानते हैं। इससे जुड़े हुए तमाम तथ्य हैं। हीगल से जुड़ी हुई इसने इसके जो प्रमुख जीवन दर्शन की बात अगर की जाए तो उसका भी अध्ययन किया जाएगा। इसके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी उसका अध्ययन किया जाएगा। हीगल के प्रमुख स्टेटमेंट कौन कौन से हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हीगल से जुड़ी हुई समस्त जानकारियों का तथ्यात्मक अध्ययन हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। इस चैप्टर का अध्ययन जब हम करेंगे तो आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के रूप में जितने भी विचारक आपके सामने उल्लेखित हैं, इन सब का BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो हीगल से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। लास्ट चैप्टर जो आपका है वो है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे और बताएंगे मार्क्स कौन कौन से विधियों को प्रतिपादित करता है, कौन कौन से उसके सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले इसके जीवन दर्शन की बात करेंगे। इसकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी उसकी चर्चा करेंगे। इसने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए उसकी बात करेंगे। इसने जैसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, भौतिकवाद जैसे कई तथ्य उजागर हुए हैं, उन सब तथ्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन इस चैप्टर के माध्यम से किया जाएगा और आपको इस सिलेबस से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां इन क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी और आपको इससे अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो ये BA तृतीय वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं को ये प्रथम प्रश्न पत्र जिसे हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के रूप में जानते हैं, तो हम उसके अंतर्गत इतने चैप्टर पढ़ेंगे और इन सब का अध्ययन करेंगे। अगले क्लास में मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।